हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं यहाँ पर 9th क्लास की मैथ का 5th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, जिसमें हम आज करेंगे बात इसके एग्जाम्स की। जी, यूक्लिड एग्जाम्स 7 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं आज हम उसे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम दे रखा है, थिंक विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन एंड अदर। मतलब कि अगर कोई भी एक चीज, जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास एक्स है, एक्स की वैल्यू किसके साथ इक्वल है, ये बराबर है y के इक्वल, ठीक है। अब इसके बाद यही x की वैल्यू इक्वल है किसके, z के। हमारे पास तीन टर्म्स है, ठीक। अगर ये इसके इक्वल है x और x z के भी इक्वल है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि y इज ऑल्सो इक्वल टू z, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम यही कह रहा है। फिर इसके बाद है सेकंड एग्जाम। सेकंड एग्जाम है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल देन द होल आर इक्वल। मतलब अगर किसी भी पार्ट में हम कुछ भी पार्ट इक्वल ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट एग्जाम हो गई। सेकंड एग्जाम ये हो गई, जैसे कि आपके मान लिया कि एक्स है, ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर एक लाइन दे रखी है हमें, ठीक है, इसी से अटैच करके या फिर इससे दूर एक और लाइन दे रखी है, ठीक। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये सी, और ये डी, ठीक है। अब क्या करा है हमने, इन दोनों पार्ट के जो बीच वाला पार्ट है ना, इन दोनों को भी ज्वाइन कर लिया। तो पहले लाइन हमारी यहाँ तक थी, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम जो सेकंड एग्जाम में समझा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग हमने लिया था कि ये वाली लाइन जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक। अब दोनों में हमने सेम सेम पार्ट ऐड करा है, मतलब बी सी ही, ये बीच वाला ही तो पार्ट ऐड करा है। तो ये ऑलरेडी इक्वल थी, इसमें ये वाला पार्ट ऐड हो गया तो ये इक्वल हो गई, ठीक है। इसमें इस वाली लाइन में ये वाला पार्ट ऐड हुआ है, ये पूरी लाइन बन गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी डी प्लस बी सी, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर बी डी के, ठीक है। तो ये है हमारी सेकेंड एग्जाम कि अगर किसी में इक्वल पार्ट, सेम पार्ट दोनों में ऐड किया जा रहा है, तब भी उस कंडीशन में दोनों चीजें क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड एग्जाम कंप्लीट होता है। देखिएगा इसका थर्ड एग्जाम दिया है, इफ टू इक्वल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर आर इक्वल। अगर हम किसी भी पार्ट में से, जैसे यहाँ देखिए ए बी की लेंथ हमने मान ली कि ये 10 है, ठीक है। सी डी की भी लेंथ हमने क्या मान ली कि वो 10 है, क्योंकि दोनों इक्वल मान रहे हैं हम। इसके अकॉर्डिंग जो बोला है एग्जाम के अकॉर्डिंग, हमारे पास दो थिंग्स हैं जो दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर ए बी इक्वल हो गई किसके, सी डी के, ठीक है। अब इसमें बोला है कि कुछ एक इक्वल पार्ट दोनों में से माइनस किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो हम उसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ए बी माइनस कोई भी वैल्यू ले लीजिए, मैंने 2 लिया है, आप कोई भी एक चीज ले लीजिए, बट जिसे एक तरफ माइनस करें उसे ही आपको दूसरी तरफ माइनस करके दिखाना है। -2, ठीक है, माइनस करेंगे, ये ऑलरेडी 10 था, ठीक। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर भी 10 था, 10 में से 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 8, ठीक। तो 8 आ गया। मतलब अगर आप इक्वल सेम नंबर या फिर सेम थिंग दोनों थिंग्स में से माइनस कर रहे हैं, तब उस कंडीशन में भी दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड एग्जाम। फोर्थ एग्जाम क्या कह रहा है, थिंक विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल क्या दे रखा है, इफ ए बी कोइंसाइड विद पी क्यू, ठीक है। फिर इसके बाद सच दैट ए फॉल्स ऑन पी, यानी ए जो है वो पी पर गिर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद बी फॉल्स ऑन क्यू, तो बी जो है वो क्यू पे गिर रहा है। उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्थ एग्जाम है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे 3 एग्जाम और बचे हैं, उन्हें और देख लेते हैं। देखिएगा फिफ्थ एग्जाम हमें दिया है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मतलब अगर कोई भी पार्ट है वो पूरे से बड़ा है तो उसका छोटा सा पार्ट भी उससे बड़ा होगा, मतलब, ठीक है। तो इसमें देखिए फॉर एग्जांपल हम मान सकते हैं कि जो हमारा एक्स पार्ट है, ठीक है, वो वाई प्लस जेड दोनों से बड़ा है, ठीक, दोनों से मिलकर बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x, क्योंकि अगर आप इन्हें अलग अलग करेंगे तब भी वैल्यू, क्योंकि दोनों मिलकर x के इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y एंड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन z। ये कह रहा है हमारा फिफ्थ एग्जाम। फिर इसके बाद सिक्स्थ एग्जाम है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई भी थिंग है,
ठीक है। सिक्स्थ वाले में x मान लिया कि वो 2z के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर y मान लिया कि वो भी किसके इक्वल है, 2z के इक्वल है। तब उस कंडीशन में अगर ये इसके डबल के इक्वल है, ये भी इसके डबल के इक्वल है तो ये दोनों सेम, ठीक है। तो उस कंडीशन में x किसके इक्वल होगा, डायरेक्टली y के इक्वल हो जाएगा। ये है हमारा सिक्स्थ एग्जाम। फिर इसके बाद है थिंग विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अगर कोई भी थिंग है, सेवेंथ लास्ट एग्जाम बोल रहा है कि अगर x z/2 यानी इसके हाफ के इक्वल है, y भी क्या है, इसके हाफ के इक्वल है, तब हम उस कंडीशन में कह सकते हैं कि x इज ऑल्सो इक्वल टू y, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी 7 एग्जाम थी जो यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि पोस्टलेट जो है वो ना छूटे। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।